आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज हम तारीख़ के कुछ अवराक़ को पलटकर उन फ़ातिहीन का भी तज़किरा करेंगे और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि अगर इंसान में सही गलत की परखने की पहचान हो और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सही और सीधे राह पर चलने के इंसानों को दुनिया को फ़तह करने का उसको अगर हुनर और फ़न आ जाए तो फिर चाहे वो मर्द हो या औरत या फिर कोई ख्वाजा सरा, अल्लाह जिन्हें अक़्ल व खिरत अता करे और जिसे वो काबिल समझता है, फिर उनसे ही चाहे वो किसी भी कौम मज़हब जिन्स से ताल्लुक़ रखते हों, अल्लाह उनसे कोई ना कोई काम ले ही लेता है। आइए आज की वीडियो में कुछ उस मखलूक का जिक्र करते हैं जो कि जिनको हम कभी सड़कों पर, कभी चौराहों पर, कभी गलियों में, शादी ब्याहों फंक्शंस में नाचते गाते दिल लुभाते देखते हैं, जिन्हें हम ख्वाजा सरा यानी ट्रांसजेंडर कहते हैं। ये अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जो नामुकम्मल तौर पर ना औरत कहलाते हैं और ना ही मर्द कहलाते हैं। तारीख़ में ख्वाजा सराओं का पहला इंसान और पहला इनका जो निशान है वो सुमेरियन तहज़ीब के शहर लगाश में मिलता है, जिसमें 21वीं सदी क़ब्ल मसीह के दौरान ख़ुद साख्ता ख्वाजा सरा बनाने का तज़किरा किया गया है। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, लिहाजा ख्वाजा सराओं के हालात भी तारीख़ से काफ़ी मुख्तलिफ रहे हैं। गुज़िश्ता अवराक़ में ख्वाजा सराओं को शाही महलात और क़वानीन के मुहाफ़िज़, मज़ाहिब ख़ास और मजहबी काहिन और जर्नल, यहाँ तक कि उनके आला ओहदेदारान के भी ओहदे मिले, इंतज़ामी अमूर के भी ओहदे मिले। अगरचे ख्वाजा सराओं की कमज़ोरी माशरती हैसियत के सबब इन्हें आसानी से मारा और तब्दील किया जा सकता है। गुज़िश्ता ज़मानों में भी उन्हें दरबार के शाही मुहाफ़िज़ीन का और शाही ग़ुलामों का किरदार अदा करते हुए हम देख सकते हैं और बादशाहों के मेंबरों पर उनकी ख़ास हैसियत हासिल होती थी। आज की वीडियो में हम तारीख़ के उन कुछ चंद एक ख्वाजा सरा का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी ताकत और हुकूमत से और मर्तबा हासिल कर लिए, किसी गलत तरीके से नहीं, सीधी राह चल के, और वो अपने वक्तों के बादशाहों तक से टक्कर लेने से गुरेज़ा ना हुए। आइए पहला तज़किरा करते हैं जोधार पाशा। जोधार पाशा नामी ये ख्वाजा सरा 16वीं सदी ईस्वी में स्पेन में पैदा हुआ, जिसे बचपन ही में अगवा कर लिया गया था और बाद अज़ां एक ख्वाजा सरा बनाकर बाज़ार में बेच दिया गया। बिकते बिकाते ये ख्वाजा सरा मराकश के सुल्तान के दरबार तक जा पहुंचा और यहीं आकर उसने अपनी जहानत और काबिलियत और हिकमत के सबब अपनी तरक्की के मनाजिल तय पाने लगे। उसे पाशा का खिताब से नवाजा गया उसकी खिदमत और उसकी काबिलियत जहानत के तौर पर, और मराकश की फ़ौज की आला कमांड उस वक्त उस ख्वाजा सरा जोधार पाशा के सुपुर्द कर दी गई। इस ख्वाजा सरा ने उस दौर में अफ्रीका में कायम सबसे बड़ी सल्तनत सुंघाई पर हमले की हिम्मत की और उसे फ़तह करके अपना वतन बना लिया। बाद अज़ां जोधार पाशा नामी शख्स नए बनने वाले सुल्तान से इक़्तिदार की जंग के दौरान फांसी की नज़र कर दिया गया, वरना तय ये था कि यह ख्वाजा सरा पूरे अफ्रीका का बादशाह बनता और इसी डर के पेश नज़र इसको फांसी लगवा दिया गया। नंबर 2, पाथोनियस नामी यह ख्वाजा सरा पहली सदी ईस्वी में मिस्र के इंतहाई बाअसर, ताकतवर और नामवर शख्सियत के तौर पर गर्दाना जाता है। इसे मशहूर ज़माना मिस्री मलका क्लियोपेट्रा की कहानी का मरकज़ी विलन कहा जाए तो बेजा ना होगा। यही वो शख्स था कि जिसने बल्तिम्यूस को अपनी बहन और बीवी यानी क्लियोपेट्रा के ख़िलाफ़ उकसाया था और उसे जला वतन होने पर मजबूर कर दिया था। कहा जाता है कि इसकी जुर्रात और हठ धर्मी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ये जूलियस सीज़र के मुंह पर उसका मजाक उड़ाया करता था। बाद अज़ां इसे सीज़र के कत्ल के साजिश में जुर्म में कत्ल कर दिया गया और इसकी जगह क्लियोपेट्रा को मिस्र का मुख्तार कुल बना दिया गया। नंबर 3, स्पोरस नामी यह ख्वाजा सरा रोम के बादशाह नीरो की खूबसूरत तरीन बीवी सबीना का हमशक्ल था। एक बार उसकी बीवी सबीना जब उम्मीद से हुई यानी हामला हुई तो नीरो ने गुस्से में आकर उसके पेट पर इस कदर ज़ोर से लात मारी कि सबीना मौके पर ही जापहाक हो गई। अपनी बीवी के नादानिस्ता कत्ल के तौर पर के अंजाम में नीरो उसकी याद में दीवाना सा हो गया था और उसकी याद में तड़पता रहता और ख़ुद को मलामत करता रहता। कुछ ऐसे बाद रोम के बादशाह ने अपनी मरहूम बीवी का एक
हूँ बहु शक्ल हमशक्ल नौजवान लड़का स्पोरस नामी ढूंढ निकाला। नीरो ने इसे मुख्तस करवा के, यानी इसे ख्वाजा सारा बनवा कर इसकी जीन्स ही बदलवा डाली और इससे शादी कर ली और इसे सबीना का नाम देकर पुकारने लगा। नीरो से शादी के बाद ये नौजवान लड़का मलकाओं जैसे शाही लिबास और वज़ाक़त अख्तियार रखता और अपनी तमाम तर शाही दरबारों को अपनी उंगलियों पर नचाता। फिर बादशाह नीरो के कत्ल के बाद ये लड़का या ख्वाजा सरा कई फ़ौजी अफसरों और हुकूमती ओहदेदारान के पास रहने और उन्हें वाइटिलियस नाइम हुक्मरान के पास पहुंचा दिया गया। वाइटिलियस ने इस लड़की को अवानुन नास के सामने बरहाना हालत में पेश होने और रक़्स करने पर मजबूर किया और उसको हुक्म दिया, जिससे इनकार करते हुए स्पोरस नामी इस ख्वाजा सरा ने ख़ुदकुशी कर ली। नंबर 4 है नर्सिस। रोम की मशहूर बादशाह जस्टिनियन अव्वल के दौर में नर्सिस नामी एक खूबसूरत ख्वाजा सरा हुआ करता था, जिसने तरक्की करते करते शाही दरबार में मुशीर आला का ओहदा हासिल कर लिया था। इस ख्वाजा सरा ने बादशाह जस्टिनियन के ख़िलाफ़ होने वाली तमाम निका नामी बगावत को कुचलने में सबसे अहम किरदार अदा किया, जिसके इनाम के तौर पर नर्सिस को बाद-ए-आज़म फ़ौज के आला ओहदे पर फाइज कर दिया गया। रोम में फैलती बगावतों, इंतशार और बद इंतज़ामियों के पेश नज़र बादशाह जस्टिनियन ने सल्तनत को मुनज़्ज़म करने के लिए इस पर दोबारा फ़ौज कशी का इरादा किया और इसने रोमी अफ़वाज के सिपहसालार और बेलिसारियस को माज़ूल करके इसकी जगह रोमन अफ़वाज के कमांडर ख्वाजा सरा नर्सिस उसके हाथों में दे दी गई। नर्सिस ने बग़ैर किसी फ़ौजी तजर्बे के मुख्तलिफ़ जंगों में ऐसा शानदार फतूहात का सिलसिला कायम किया जो पूरे रोम में इसको सर से उठा दिया और सर उठाती बगावतों का सामना करते हुए बादशाह ने जस्टिनियन के मंसूबे को अमली जामा पहनाया। यहाँ सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस ख्वाजा सरा ने बहैसियत सिपहसालार अपने फ़राइज़ मनसबी संभाली थी। तब उस वक्त इसकी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा थी और इसने अपनी फतूहात के ज़रिए एक अपना नाम बनाया। अगला ज़िक्र है साइलोन। साइलोन दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह चाइना का दरबारी निज़ाम में भी काफ़ी हद तक ख्वाजा सराओं पर इन्हिसार करता था। साइलोन नामी यह ख्वाजा सरा चाइना से ताल्लुक़ रखता था। यूँ तो चीन में कई ताकतवर हैसियत वाले ख्वाजा सरा गुज़रे हैं जिनका तस्करा तारीख़ में मिलता है, लेकिन साइलोन जैसी दौलत और शोहरत किसी हिस्से में न आई। ये उस दौर की बात है कि जब चीन में लिखत पढ़त के लिए इंतहाई महंगी तरीन रेशम या बाँस की छाल का इस्तेमाल किया जाता था। साइलोन नामी इस ख्वाजा सरा ने अपने दौर में कागज़ को ईजाद किया और ये इसकी ईजाद उसके लिए उसके नाम को रोशन करने के लिए काफ़ी हो गई और उसने अपने दौर में कागज़ को ईजाद करते हुए बड़े पैमाने पर कागज़ साजी की सनत को फ़रोग़ दिया और फिर कागज़ की ईजाद सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वसअत पा गई। कागज़ की सनत के साथ साथ इसकी दौलत व शोहरत में भी इजाफ़ा होता गया और इन हालात में चीन की हुकूमत पलटी और नए आने वाले हुक्मरान ने साइलोन की जब दौलत और असर रसूख को देखा तो इसने तमाम तर जायदाद और जब्त करने और उसे क़ैद में डालने का हुक्म दे दिया गया, क्योंकि उस नए हुक्मरान को लगता था कि ये जितना असर रसूख रखता है ये इसके हुक्मरान वक्त को और इसके तख्त को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। लेकिन इस कागज़ के मौजूद ख्वाजा सरा ने कैदी बनने से बेहतर ख़ुदकुशी को समझा और किसी के हाथ में आने से अपने आप को ख़ुद को मार देना ज़्यादा मुनासिब समझा। यूँ उसने ख़ुदकुशी कर डाली। नंबर 6, मलिक काफूर। मलिक काफूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का ग़ुलाम था, जो इस्लाम कबूल करने के बाद अलाउद्दीन की फ़ौज के सिपहसालार के ओहदे पर जा पहुँचा था। इस ग़ुलाम को अलाउद्दीन की फ़ौज ने खंबत शहर पर कब्ज़े के दौरान क़ैद कर लिया था, जिसे बाद-ए-आज़म ख्वाजा सरा बना दिया गया। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपने सिपहसालार नुसरत खान से 1000 दिनार के एवज़ ख़रीदा था। मलिक काफूर मैदान जंग का बेहतरीन माहिर था, जिसके सबब वो फ़ौज में तरक्की के मनाजिल तय करता ही चला गया और 1305 ईस्वी में मलिक काफूर ने अमरोहा की जंग में मंगोलों को शिकस्त फाश दी। अलावा अज़ी हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में रियासतों के ख़िलाफ़ मलिक काफूर ने कई फतूहात व मुहिम्मात सर अंजाम दी।
और अलाउद्दीन खिलजी के ख़जाने को कोहिनूर, हीरे और बेशबहा ज़रो जवाहिर से भर दिया। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को वज़ारत उज़्मा का ओहदा और अपनी फ़ौज का सिपह सालार का ओहदा इनायत किया, उसकी काबिल कदर खिदमत के तौर पे। इसी ग़ुलाम ख्वाजा सरा की बदौलत हिंदुस्तान में पहली सदी में ख्वाजा सराओं को काबिल फ़ख्र सदी बना दिया। और ख्वाजा सराओं को के लिए उसने ये मुहिम चलाई कि ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ कोई भी गलत कदम और कोई भी गलत इक़दाम ना उठाए। और उसने ख्वाजा सराओं के लिए बेहतरीन काम किया, जिसके लिए एक अलग वीडियो दरकार है। ये थी कुछ मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन उन ख्वाजा सराओं के मुतल्लिक जिन्होंने दुनिया में अपनी काबिलियत और अपनी जहानत के ज़रिए अपने नाम का सिक्का मनवाया। ज़रूरी नहीं कि हम अगर ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर के नाम के आते ही हमारे दिमाग में कुछ मखसूस किस्म की सोच ही गूंजने लगे। हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब ये इंसान में डिपेंड करता है कि वो उस मकसद हयात को पाले या उस मकसद हयात को गंवा दे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको हमारे जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है हमें कामयाबी से उसको अंजाम देने की तौफीक अता फ़रमाए और ईमान की दौलत पर हमारा ख़ात्मा फ़रमाए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हौसला अफजाई की ज़रूरत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।